हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि लड़कियां होंगी और लड़के होंगे, बॉयज़ गर्ल दोनों देख रहे होंगे इस वीडियो को। आप में से बहुत सारी लड़कियां होंगी जो कि कॉलेज में पढ़ रही होंगी, ग्रेजुएशन में पढ़ रही होंगी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। तो आपका तो ये वीडियो देखना लास्ट तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशली आपके लिए बात होने जा रही है। और जो बॉयज़ देख रहे हैं, इसमें आपकी माताओं के लिए, आपकी बहनों के लिए भी बात होने जा रही है, क्योंकि आपके घर में भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी बात है। तो आप भी गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को अपनी बहन के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपनी मम्मी के पास, सबके पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। उम्र नहीं होती कभी भी कोई किसी काम को शुरू करने के लिए, ठीक है। ऐसा कोई उम्र नहीं होती है ना। हर एक टाइम बस एक आइडिया चाहिए होता है और उस पर काम करना शुरू होना चाहिए होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है आज के टाइम में। देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम इफ़ वी वांट टू डेवलप आवर सोसाइटी। अगर हम अपने समाज को डेवलप करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? देखिए, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 50% आबादी जो है ना, वो महिलाओं की है। अगर सोचो कि सिर्फ 50% किसी पूरी दुनिया की, आपके देश की सोचो, एग्जांपल लेते हैं, पूरी दुनिया की छोड़ो, आपके देश का एग्जांपल लेते हैं कि अगर सिर्फ 50% आबादी डेवलप हो जाए, अच्छे से खा कमा रही हो, लेकिन 50% आबादी उतना डेवलप नहीं है, तो कैसे लगेगा आपको? सोसाइटी बहुत अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सबके सब डेवलप हों, एक साथ डेवलप हों, सबको बराबरी का अधिकार मिले, सब अच्छे से काम करें। तो एक महिला का डेवलप होना, महिला का इंटरप्रेन्योर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस चीज़ों पे प्रगति हो रही है और इंडिया में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। इंडिया में भी बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस रन कर रही हैं इस वक्त और बहुत बड़े बड़े ब्रांड बनाए हैं, बहुत बड़े नाम कमाया है पूरी दुनिया में, ठीक है। अगर मैं उनका नाम नहीं बताने वाला इसमें, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं उनका नाम बता के आपको बताऊं कि भाई ये वो है, तो ये उनके शान में मतलब एक गुस्ताखी होगी। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन है, और नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करिए। मैं चाहता हूँ आप सर्च करो, सर्च करोगे तभी आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, वुमन ओन 36% ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में लगभग 36% जो स्मॉल बिजनेस होती हैं उनको वुमन चलाती हैं, वुमन रन करती हैं, वुमन ओन करती है। तो महिलाओं का इतना पावर है ना। क्राउड फंडिंग फॉर वुमन इज ऑलमोस्ट 69.5% और मेंस को कितना मिलता है? 61.4%। तो महिलाओं को फंडिंग भी आसानी से मिल जाती है। तो बस आपको क्या होना चाहिए? एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा आइडिया लेके आओ, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, समाज की जो प्रॉब्लम हैं, लाइक पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देख लेना। और एक वीडियो और देखना है आपको, जिसको मैंने सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर फोकस करके बनाया है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करके बनाया है। एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि कैसे काम करते हैं एक एंटरप्रेन्योर, या कैसे आप बन सकते हो। अब एक बात करते हैं, देखिए, इन युगांडा एंड वियतनाम, ओवर, इसको थोड़ा क्लीन कर दूँ, ओवर 30% ऑफ वुमन ओन कंपनीज। देख रहे हो आप, युगांडा एंड वियतनाम में लगभग 30% ऑफ वुमन ओन देयर ओन कंपनीज। उनके पास खुद का बिजनेस है, खुद का कंपनी रन कर रही हैं वो लोग। सोच रहे हो ना। इन घाना मोर देन 46% ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस आर ओन्ड बाय वुमन। अब देखो, ये कंट्रीज़ हैं, इनके नाम, बहुत सारी कंट्रीज़ के तो नाम भी नहीं सुने होंगे आपने इनमें से, या फिर जिनके सुने होंगे ना, कुछ फेमस हैं, जैसे कि वियतनाम हो गया, या फिर युगांडा का एक आध बार सुना होगा तो सुना होगा। घाना देखो, घाना में देखो 46% है, 46% है गाइस। 46% महिलाएं वहाँ पे बिजनेस ओन करती हैं, प्राइवेट बिजनेस को। और घाना कहाँ पर है पता है? अफ्रीका में। अपनी माताओं को, बहनों को प्रोत्साहित करो। और लड़कियों, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपको भी, आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप भी समाज के लिए कोई ना कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आप एक बिज़नेस खड़ा करें, बहुत सारी महिलाओं को जॉब दें, एम्प्लॉयमेंट दें, और उनको भी प्रोत्साहित करें। अगर उनके पास कोई आइडिया है तो वो भी आगे बढ़ें और समाज में कुछ नया बिजनेस क्रिएट करें, ठीक है। तो ये आपका हक, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आपको ये करना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, वाई यू शुड बिकम एंटरप्रेन्योर, क्यों जरूरी है। देखिए, वैसे तो मैंने आपको इससे पहले जब भी बताया था वो सबसे बड़ा रीज़न दे दिया, ठीक है। एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और बहुत सारे लोगों को जॉब देता है, उससे उनका घर व परिवार चलता है, और साथ साथ बहुत लोगों को मोटिवेट करता है कि वो लोग उनके उनके जैसे बने, ठीक है। तो आप भी एक आइडेंटिटी बन सकते हो, किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हो। अब क्यों ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा बेसिक चीज़ें, स्ट्रक्चर डेवलप डिस्कस कर लेते हैं। टू बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट। इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट, एक होता है सेल्फ डिपेंडेंट और एक होता है इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट, है ना। दोनों में फ़र्क है। पैसे से संपूर्ण बनना, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या आती है? आपकी इंडिपेंडेंस, आज़ादी।
जब आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होंगे ना तो आपको मिलेगी आज़ादी, है ना। आप खुद से जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने दिमाग अपने मन मर्जी से डिसीजंस ले सकते हैं, अपने जीवन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी आज़ादी मिलती है इंडिपेंडेंट होने से, सेल्फ डिपेंडेंट होने से, स्पेशली इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होने से। टू सेट अप योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए? अगर आप खुद का अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, खुद का ऐसा चाहते हैं, आपका सपना है एज अ वुमन, आपका सपना है कि मैं खुद का एक बिजनेस रन करना चाहती हूँ या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहती हूँ जो कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। देखिए, जितना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना सोसाइटी का, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करते हो, है ना। और अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो अगर आप 100 रुपया कमाते हो ना, तो 80 रुपया वापस सोसाइटी में लगा दो, 20 रुपये का प्रॉफिट अपने पास रखो। और अगर 100 लगा दो तो बहुत अच्छे, फिर तो आपने मतलब समाज सेवी बन जाओगे पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप 20 तो कम से कम रखो, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए, तो थोड़ा बहुत आपको भी रखना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं टू मेक योर आइडेंटिटी इन सोसाइटी स्पेशली। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद का अपना अस्तित्व खड़ा नहीं कर सकते हो, समाज में खड़ा नहीं कर पाओगी तो कैसे चलेगा, है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी वुमेन्स है, बड़े बड़े बैंक्स की ओनर हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बैंक्स को रन भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी बनाई हैं। स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड बहुत महिलाओं ने बना रखे हैं, क्रिएट किए हुए हैं। आप कभी गूगल पर जाकर सर्च करिए, ठीक है। टू बिकम इक्वल इन सोसाइटी, बराबरी का हक अगर चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड फॉर यू, खुद के लिए इक्वल सोसाइटी, अगर ये सारी चीज़ें चाहते हो ना, अब ये सारी चीज़ें लाइन से मैंने बता रखी हैं, तो आपको ज़रूर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ठीक है। हर एक लड़की का कर्तव्य है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको किस बिजनेस पे वर्क करना चाहिए, कौन सा आइडिया होना चाहिए आपके पास, अब ये आपको देखना है। आप अगर कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना जानती हो तो उस पर वर्क कर सकते हो, उसको बिजनेस में कैसे क्रिएट करना है उस पर देख सकती हो। कुछ खाना बनाने में आपको अच्छा आता है, वो देख सकती हो। अगर आप पढ़ रही हो, पढ़ाना जानती हो, तो पढ़ाने से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो वो देख लो, ठीक है। आपके पास आइडिया आना चाहिए, ठीक है। ये आइडिया कोई और नहीं देता, आपके अंदर छुपा होता है। आपको जानना है कि मेरे को किस चीज़ में अच्छा लगता है, मेरे को किस चीज़ में मज़ा आता है काम करने में, वो चीज़ पे आप वर्क करें, ठीक है। अगर आपके परिवार में आपकी मम्मी हैं, माताएं हैं, ठीक है, या फिर दादी होंगी, तो जो भी उनमें से वो लोग के पास भी बहुत टैलेंट होता है, लेकिन उनको अब ये नहीं पता कि भाई बिजनेस क्रिएट कैसे होता है। आप पढ़ रहे हो, आपको बताना है कि वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उनको बताओ कि आप इस चीज़ को अच्छे से बना रहे हो तो उसका एक प्रोसेस डेवलप कर लो, कि इस प्रोसेस में मतलब एक अचार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दादी अम्माएं जो होती हैं, हमारी दादी और नानियाँ होती हैं, तो वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी दादी भी अच्छा बनाती है, तो उसी में बात कर रहा हूँ। तो अचार बहुत अच्छा आती हैं, तो उसका एक आपको प्रोसेस देख लेना है कि भाई कितने ग्राम इन्होंने नमक डाला, कितने ग्राम इन्होंने तेल डाला, या फिर जो भी डाला, आम डाला या जो भी डाला, उसके हिसाब से प्रोसेस देख लो और उस प्रोसेस को एक मतलब सिस्टम में डेवलप कर दो, कोई ब्रांडिंग कर दो प्रोडक्ट की, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इसमें आता है फिर मार्केटिंग का रोल। तो मार्केटिंग अगर आपको समझनी है तो हमने पूरी की पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक सीरीज़ बना रखी है, जिसमें आपको समझ आएगा कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी आपको। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे क्रिएट करना है, 4 P's पे वर्क किया है हमने। उस पर 4 P's मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, ये चारों चीज़ों पे वर्क किया हुआ है। पूरा सिस्टम आपको समझाया है कि कैसे एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो ये उन वीडियोस को भी देख लेना, और जो मैंने बताया है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसे भी जरूर देख लेना। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला होगा। स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपका करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।